अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6C और उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है कि मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें से वाई सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स के वाई को अकेला करना है। आप अलजेब्रिक एक्सपेंशन वाले चैप्टर में इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे कि किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। बहरहाल 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, एलसीएम ले लें, ये बन गया 6। क्योंकि अभी ना तो मैं 2 को वहाँ भेज सकता हूँ ना तो मैं 3 को, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं। जब तक ये सिंगल फ्रैक्शन नहीं बनेगा मैं डिनोमिनेटर वहाँ भेज के मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई जिससे आप लोग और हम लोग कहते हैं। 2 को y से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 2y, आई मीन 2x। 3 को y से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 3y। यहाँ पर इक्वल्स टू 1 है। अब 6 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवा सकता है, 6 1 6 हो जाएगा। दिस इज़ 2x प्लस 3y। मुझे चूँकि y को अकेला करना है इसलिए 2x वहाँ भेज के माइनस करवाया जाएगा। 6 2x माइनस 2x हो गया, और 3 चूँकि y के पास मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आकर डिवाइड कराएगा। सो दिस इज बिकम y इक्वल्स टू, दिस बिकम y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। अगर मैं अपनी सहूलत के लिए इन्हें अरेंज कर लूँ, चूँकि माइनस 2x पहले आना चाहिए, वो स्लोप है, और 6 बाद में आना चाहिए। ठीक है जी। अब 3 मैंने दो दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि ये टर्म थी हमारे पास ऊपर 2, ये 3 इन दोनों का था। तो माइनस 2 अपॉन 3 एक्स अकेला कर दें, और 3 1 3, 3 2 6। मैंने साथ साथ इक्वेशन ऑफ लाइन भी बना दिए, शायद मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। लीजिए भाई, अगला पॉइंट था ग्रेडियंट का, वो हमने मालूम कर लिया। जो x का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है। माइनस 2 अपॉन 3 इसका ग्रेडियंट है। ये अभी हाथ के हाथ ही हमें देखें मालूम हो गया, अच्छा हुआ हमने मालूम कर लिया। और कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच कट्स द x एक्सिस। भाई देखें, लाइन है y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 2, इसको याद रखना है। लाइन है y इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस, और c इंटरसेप्ट था उसका 2। जब भी याद रखिएगा, जब भी कभी कट करती है एक्स एक्सिस से तो y जीरो हो जाता है, और y पे कट करती है तो x जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये कट्स एट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो y ज़ीरो लिया जाएगा। जब x एक्सिस पे कट करती है तो y को ज़ीरो लेंगे। सो y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 2, वाई की जगह ज़ीरो रखा, माइनस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 2। इस पूरे नेगेटिव वैल्यू को वहाँ भेज के पॉजिटिव करवा दें। नेगेटिव 2 यहाँ पर अगर पॉजिटिव 2 अपॉन 3 एक्स हो जाएगा, और 2 वहाँ अकेला बचा। 3 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6, 2x, और 2 1 2, 2 3 6, तो x इसका कितना आ गया 3। तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे। x का कोऑर्डिनेट 3 है क्योंकि वो y एक्सिस पे 0 था। ठीक है जी, इसकी सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी। क्वेश्चन नंबर 9 बस इतना सही था, और ये हो गया। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।